राय साहब, इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, आना तो आपको मेरे डेरे पर ही पड़ेगा। अगर एक मामूली सा एएसपी हमारी मर्जी से नहीं लग सकता तो आपकी हिमायत क्यों की जाए? वो वापस आकर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे कर रहा है, वलीद खान के घर पर चला गया, वहां जाके उसके घर की तलाशी ले रहा है। कौन है ये? राय साहब, अगर इसका तबादला फौरी नहीं किया गया तो फिर मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, फिर शिकायत मत कीजिएगा आप। इलेक्शन का वक्त होता है तो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आ जाते हैं, और एक मामूली से एसपी के सामने बेबस हो गया ये। मैंने आपसे पहले ही कहा था पीछा, इस राजा अयूब पे ट्रस्ट मत करें, किसी अपने आदमी को इलेक्शन में खड़ा करें। लेकिन पता नहीं उस वक्त इस शख्स ने आप पे क्या जादू किया था। तो इनके बीमार होने के बाद रहा कौन है इस काबिल, बताओ मुझे। बीजान, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था तो आप खुद इलेक्शन लड़ती। कम से कम हमें इस राजा अयूब जैसे आदमी पे आसरा तो ना करना पड़ता। मुझे असेंबली की एक सीट लेने के लिए ये जो भूखे नंगे लोग हैं ना, इनके सामने हाथ फैलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वलीद खान। वैसे तुम ठीक कहते हो, घर की सीट घर में ही रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शन में इनकी पोती महानूर जो खोई हुई सीट है तो हासिल कर लेगी। वाह, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, और इंशाल्लाह महानूर ये सीट जीतेगी। हमारी अपनी खानदान की सीट है। वाह, बड़ी लंबी उम्र है बेटा आपकी। अभी आप ही का जिक्र हुआ था। सलाम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो महानूर। माज़रत चाहती हूँ माँ जानी, मुझे पता नहीं था कि चाचा जान आपसे मिलने आए हैं। कोई काम है मुझसे? मैं कल जमीनों पर जाना चाह रही थी। 1 महीने से ज्यादा हो गया मैं हवेली से बाहर नहीं गई। जहाँ इतने दिन नहीं गई, कुछ दिन और इंतजार कर लो, निकाह के बाद चली जाना। लेकिन अम्मा जानी। महानूर, मैं इस वक्त जरूरी बात कर रही हूँ। महानूर बेटा, बस चंद दिनों की तो और बात है। तुम तो जानती हो कि हमारे दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा। हमारी खुशी किसी से देखी नहीं जाएगी, नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है बेटा। मैं हमेशा से ये बात सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने हवेली से बाहर कोई दुश्मन नहीं देखा। बीजान, ये क्या कह के गई है? कुछ समझ नहीं आया मुझे। अगर इतने समझदार होते तुम वलीद खान, तो खानों की गद्दी पर तुम बैठे होते। कैसी बातें कर रही हैं आप बीजान? आप हमारी बड़ी हैं, आपके होते हुए मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक अर्ज करूं बीजान, राजा अयूब के बस की बात नहीं है। उस एएसपी के लिए आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी। सलाम। मुजफ्फर खान, तुम्हारी पोती के तेवर मुझे बदले हुए नजर आ रहे। दुआ करो कि निकाह खैरियत से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। मुनस्सा, तुम
तुम यहां क्या कर रही हो? ये कैसा सवाल है चाचा जान? आज से पहले तो आपने कभी ऐसे नहीं पूछा। मैं तो यहाँ अक्सर बीजान और मानूर से मिलने आती जाती रहती हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैंने सुना था कि तुम कहीं चली गई हो, गायब हो 3-4 दिन से। आपकी इत्ला बिल्कुल गलत है। मैं तो इसी शहर में मौजूद हूँ, बल्कि आपके सामने। अच्छा, तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कई बार तुम्हें पैगाम भिजवाया। आबिद खान तुमसे माफी मांगने भी आया था। आप भी कमाल करते हैं चाचा जान, माफी और मुझसे। मैं तो एक राह चलती लड़की और आबिद खान इस पूरी रियासत का होने वाला मालिक। अरे रियाज से कौन माफी मांगता है? मुनस्सा, बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम कोशिश भी करें तो वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके बदले तुम्हें इतना कुछ देंगे कि सारी जिंदगी तुम किसी की मोहताज नहीं रहोगे। मोहताज मैं नहीं, आबिद खान है, जो दौलत की लालच में उस लड़की से शादी करने जा रहा है जो उससे नफरत करती है। और ये बात आबिद खान भी चाहता है। मुनस्सा, ये हमारा खानदान का मामला है, इस बीच मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। और ये जो रिश्ता है ना, ये बीजान की ख्वाहिश पे हो रहा है। हमने कोई मिन्नत समाजत नहीं की उसकी। जानती हूँ, ये रिश्ता करना बीजान की भी मजबूरी है और उनके गुनाहों की सजा मानूर को मिलेगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बददिमाग और बदतमीज लड़की हो। एनीवेज, तुम जो कोई भी हो, जैसी भी हो, कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। अगर तुमने बीजान या मानूर को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो याद रखना, आबिद खान का बाप है ये वलीद खान। अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, भयानक।